वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी तरह का रिपेयर कंटेंट हम बात करने वाले नहीं है। आज की जो कंटेंट है वो हमारी रहेगी एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, जो कि हम इसकी जो सर्विसेज है सारी सर्विसेज यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करके बता देंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक होता क्या है, ओपन करने की तरीका क्या होता है, प्रोस और कौन कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का जो सेवा केंद्र पॉइंट है हमारे पास आ चुका है। जो मेरे पास जो है प्रीवियसली था रिटेलर पॉइंट था, उसके बाद जो है मेरे पास अभी सेवा केंद्र पॉइंट आ चुका है, जहां पर पूरी फुल फ्लेज सर्विसेज यहां पर आपको मिल जाएंगी। जो भी अकाउंट होल्डर्स थे, जो प्रीवियसली अकाउंट होल्डर्स थे, जो क्वायरीज थे, मतलब लॉट्स ऑफ क्वायरीज थे, जो एफएक्यूज जिनके भी सवाल थे, सारे इस वीडियो में जवाब मैं आपको दे दूंगा। जो भी मैंने आपको प्रॉमिसेस दिए थे सारे प्रॉमिसेस इस वीडियो में मैं आपको कवर करके बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्टली अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस क्या होता है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चाहिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब उनकी एज लिमिट क्या होती है, सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्टली एयरटेल पेमेंट बैंक अभी जो है आज की डेट में माइनर और मेजर दोनों चीज ऑफर कर रहा है। तो प्रीवियसली जो था 2024 में, जब से मैं यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक से जुड़ा हूँ, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट था जहां पर ओनली मेजर को ही अकाउंट होल्डर जो है प्रोवाइड किया जाता था, मतलब मेजर्स ही अकाउंट ओपन कर सकते थे। तो आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10+ अगर आपकी एज है तो यहाँ पर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हो। माइनर मतलब 10 to 17 एज के मतलब अंडर में जो भी लोग हैं यहाँ पर माइनर अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, जिनके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जो माइनर एज है, माइनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और पेरेंट का कंसेंट के लिए पेरेंट मोबाइल नंबर, और पेरेंट के कंसेंट के लिए पेरेंट का आधार कार्ड। अगर उनके पास पैन कार्ड हो तो वो भी मैंडेटरी होता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड बच्चे का, और पैन कार्ड, आधार कार्ड पेरेंट का, ये दोनों चीज अगर आपके पास हो, और मोबाइल नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, बच्चे का मोबाइल नंबर अलग और पेरेंट का मोबाइल नंबर अलग होनी चाहिए, तो तभी आप अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो। और उसके बाद मेजर की अगर हम बात करें, मेजर अकाउंट के लिए आपको चाहिए होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, और कैंडिडेट जो भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर होना मस्ट होता है, क्योंकि उनका कंसेंट होता है। फिंगर या थंब, मतलब थंब इंप्रेशन होना चाहिए, या तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ये दोनों चीज अगर आपके पास हो, आप माइनर अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, मेजर अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अगर आप माइनर हो तो माइनर के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड ना भी हो तो भी चलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इनफ है, आपके डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे वो आप हमारे काम में आ जाएगा। तो उस तरह से हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेजर है तब भी आपके पास पैन कार्ड ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, पर ट्रांजैक्शन लिमिट थोड़ी कम रखना पड़ता है, बस इतना फर्क होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास आने पर हम पैन कार्ड भी आपको अप्लाई करके दे देंगे, तो पैन कार्ड भी आप हमारे पास आकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सेवा केंद्र पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास था रिटेलर पॉइंट। 2024 से यहाँ पर मैं सर्विस दे रहा हूँ, काफी सारे लोगों को अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने करीब करीब बात कर रहा हूँ 800-900+ अकाउंट्स हमारे ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। मतलब ऑन इन एवरेज कैलकुलेशन बता रहा हूँ, परफेक्ट कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हमारी अकाउंट ओपन की जो रेंज है वो कितनी कहाँ तक पहुंची है। तो हर महीना ऑन इन एवरेज में 30 to 40 अकाउंट्स मेरे पास हो जाते हैं, माइनर और मेजर दोनों मिला के। इस महीने मैंने ज्यादातर जो है एनएसपी के चलते, मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने की वजह से ज्यादातर लोगों को, बच्चों को अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से हमने ज्यादा माइनर अकाउंट्स को ओपन ज्यादा किया था। ठीक है, तो माइनर अकाउंट्स को ओपन करने का फायदा ये है, अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पर आप जाके आधार सीडिंग डायरेक्ट इसमें इनेबल है, जो आधार मतलब सीडिंग होता है वो यहाँ पर आप करवा के जो है एयरटेल पेमेंट बैंक की जो बेनिफिट्स है वहां पर आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अकाउंट ओपन करने के बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अकाउंट ओपन अगर हम आज की डेट में कर दिया तो कल को अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आए तो उसकी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए आपको आना पड़ता है सीधा सेवा केंद्र पॉइंट पे, जहां पर आपको पासबुक प्रिंट मिल जाती है। अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हो, जो आपका प्रीवियस मोबाइल नंबर है उसको अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी आप हमारे पास आकर चेंज करवा सकते हो। और तीसरी चीज, जो आपका अकाउंट है प्रीवियस, जो आप डॉर्मेंसी हो चुका है, मतलब आप यूज करने के लायक आपका अकाउंट नहीं रहा, तो उसको भी आप यहाँ पर रिक्रिएट, मतलब उसको भी आप एनेबल करवा सकते हो। ये तीनों सर्विसेज आपको सेवा केंद्र पॉइंट पे आने पर मिल जाएंगी। अगर आप प्रीवियस अकाउंट होल्डर हो, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट प्रूफ नहीं है, आप चाहते हो कि आपको एक जो है पासबुक मिल जाए, तो पासबुक भी हमारे पास अवेलेबल है, पासबुक प्रिंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको सेवा केंद्र पे ही मिलेगी, बाकी जहां पर रिटेलर्स है वहां पर आपको किसी भी जगह पर आपको ये सर्विसेज जो है नहीं मिलेंगी। ठीक है, और दूसरी बात, अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना कहां पर है। आप किसी भी रिटेलर की जगह जा सकते हो या हमारे पास भी आ सकते हो, जो सेवा केंद्र पॉइंट्स होते हैं वहां पर भी आ सकते हो। तो हमारे पास आने पे बेनिफिट ये रहता है, आपको पासबुक भी साथ में मिल जाएगा, और एटीएम कार्ड जो है इसके साथ एटीएम कार्ड भी आपको साथ में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने का टाइम भी पूछ रहे थे,
काफ़ी सारे लोग टाइम भी पूछ रहे थे, क्योंकि टाइम आज के डेट में बहुत ज़्यादा बिजी, मतलब ये सोचते हैं कि अगर डिले हो जाए तो हम अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट ओपन करने के लिए मैक्स टू मैक्स अगर आपका सर्वर मतलब आधार सर्वर वो सारी चीज़ें अगर प्रॉपर हो तो 10 मिनट्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और एक्सेस की बात करें, आप एटीएम अगर ले रहे हो तो एटीएम भी आप 10 मिनट्स के बाद एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ओनली यूपीआई चलाना चाहते हो तो वो भी आप 10 मिनट्स के बाद एक्सेस कर सकते हो। तो यूपीआई आपका एनेबल्ड रहेगा, एटीएम भी आपका एनेबल्ड रहेगा, और उसके सर्विसेज के लिए आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रूफ देना जरूरी नहीं होता है। कहाँ पर भी आपको मतलब डिले प्रोसेस नहीं होता है। विद इन 10 मिनट्स आपका अकाउंट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, और एक्सेस भी आप कर सकते हो, मतलब सेम डे जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया उसी दिन से आप फुल एक्सेस यहाँ पर अकाउंट की कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर काफी सारे लोग पूछ रहे हैं इसमें बेनिफिट्स क्या रहेंगे, अकाउंट ओपन में बेनिफिट्स क्या रहेंगे। तो प्रीवियसली जो था वहां पर नॉर्मल अकाउंट सेविंग्स था, मतलब नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट था, उस टाइम पे किसी भी तरह का बेनिफिट वहां पर आपको नहीं मिलता था। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आपने अकाउंट ओपन करवा लिया एयरटेल पेमेंट बैंक की ओर से, यहाँ पर आपको हॉसिप कैश के नाम से 20,000 की आपको रिकवरी मिलेगी। जो अगर आपने किसी भी छोटा मोटा एक्सीडेंट आपका अगर हो जाए तो वहां पर आप 7 दिन के लिए अगर किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे तो वहां पर आपको रूम अलाउंसेस और छोटे मोटे अलाउंसेस जो कि 20,000 तक लिमिट है, वो अलाउंसेस सारे आपको मिल जाएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक की ओर से। और दूसरी चीज, यहाँ पर अकाउंट ओपन करने पर बेनिफिट एक और है, जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, जो डेथ बेनिफिट है, मतलब ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट की नाम से जाना जाता है। जो डेथ बेनिफिट, अगर आपने अकाउंट सही तरीके से यूज किया, जो जेन्युइन कस्टमर है अगर वो जेन्युइनली रहेंगे, मतलब प्रीवियस लास्ट 3 मंथ्स में अगर वो उनका कुछ रिस्क हो जाए 3 मंथ्स के बाद, तो उनको ये बेनिफिट रहेगा। सेम डे भी आपको बेनिफिट मिलती है, जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन किया उस दिन से आपको बेनिफिट मिलेगी। मतलब रिस्क अगर आपका 1-2 दिन में भी हो जाए, जो कोई भी चाहता नहीं कि आपका रिस्क हो, अगर रिस्क 1-2 दिन में भी हो जाए तब भी आपको ये जो है कवर आपको मिल जाएगा। मतलब 5 लाख की जो एक्सटेंडल डेथ बेनिफिट जो नॉमिनी को पहुंचती है वो आपको मिल जाएगी। हाँ, एक और चीज मैंने बताना भूल गया था, अकाउंट ओपन करते वक्त नॉमिनी का भी आधार कार्ड आप साथ में ले आए, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ और नेम बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो आपका प्रॉपर रहेगा तो ये जो है बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। उसके साथ में अकाउंट ओपन की बेनिफिट तो मैंने बात कर दी है, और 5 लाख जो मैंने आपको बताया था वो तो आपने कवर कर दिया। और उसके बाद अकाउंट जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था वो रिकवर कैसे करेंगे, तो रिकवर इस तरह से कर सकते हो। आपने जिस दिन अकाउंट ओपन किया उस दिन अगर आपने एयरटेल थैंक्स ऐप से कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन 10-20 रुपए या 100 रुपए आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, तो उसी टाइम पे आपको 20 रुपीज कैशबैक आपको मिलेगा। उसके साथ में अगर आपने एटीएम ओपन कर लिया, मतलब इस तरह से आपको एटीएम मिलता है, अगर आपने एटीएम भी उसी दिन ले रखा है तो एटीएम के साथ आपको मिल जाता है, आपको 20 रुपीज कैशबैक एडिशनल मिल जाता है अगर आपने एटीएम को यूज किया। तो एटीएम के बारे में कई सारे क्वारीज है। अगर हमने एटीएम लिया था तो उसके बाद एटीएम का दूसरे एटीएम में, मतलब किसी दूसरे बैंक का एटीएम, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, किसी भी दूसरा एटीएम मतलब दूसरे बैंक अदर बैंक का एटीएम में हम अगर जाएं तो अगर हमने एटीएम को यूज किया तो किसी भी तरह का चार्जेस गिरेगा का, ये भी एक क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 5 टाइम्स आपका लिमिट फ्री है, मतलब 5 टाइम्स तक आप एटीएम 1 मंथ में आप 5 टाइम्स फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और जो 6वां ट्रांजेक्शन होगा जो 6 टाइम का, वहां से आपको चार्जेस गिरना स्टार्ट होगा। ऐसा इस बैंक में नहीं है, हर बैंक में सेम सिनेरियो होता है। वहां पर भी आपको 5 टाइम्स फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट मिलती है, और 6 ट्रांजेक्शन पे आपको चार्जेस जो है काटना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के बेनिफिट्स इस बैंक में भी है। 5 टाइम आपका फ्री रहेगा, उसके बाद आपके चार्जेस गिरेंगे। तो एटीएम एक्सेस कब कर सकते हो, एटीएम एक्सेस आप सेम डे कर सकते हो। एटीएम एक्सेस के लिए कहीं पर भी आपको जाना नहीं है, पिन जनरेशन सारी चीजें हमारे पास हो जाएंगी, और उसी टाइम पे आप एटीएम जो है यूज कर सकते हो। जैसे आपको विड्रा करना है उसी दिन सेम डे आप जाके विड्रा जो है कर सकते हो। एटीएम की बेनिफिट हो गई। और हमारे पास पासबुक प्रिंट्स भी अवेलेबल है, अगर आप पासबुक लेना चाहते हो तो पासबुक भी आपको मिल जाएंगी। उसके लिए कुछ होता नहीं है, बस आप एक बार पासपोर्ट साइज जो भी है फोटो आप प्रोवाइड कर दीजिए तो हम पासबुक प्रिंट आपको दे देंगे। और तीसरी चीज, हम अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। हमारे पास अगर आप आओगे तो मेरे शॉप पर अगर आप आओगे तो पैन कार्ड भी हम अपने आपको करवा के दे देंगे। पैन कार्ड के साथ अकाउंट भी अटैच हो जाएगा और पासबुक प्रिंट भी मिल जाएगा। तो फुल फ्लैट सर्विसेज आपको हमारे पास आने से मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक और चीज, सेवा केंद्र में और नॉर्मल रिटेलर पॉइंट में क्या चेंज होता है, क्या फर्क होता है। तो हमारे पास आने पे आपको पासबुक प्रिंट मिल जाती है, अकाउंट के से रिलेटेड सारे सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। और मैं खुद भी एक रिटेलर ही था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर सेवा केंद्र पॉइंट ले चुका हूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जितने सर्विसेज मैंने प्रोवाइड किए उसके अलावा दूसरे सर्विसेज प्रोवाइड करने के चांस मतलब एयरटेल हमारे दे चुका था, जिसकी वजह से मैं सेवा केंद्र पॉइंट मिला है हमें। मतलब जो जेन्युइन कस्टमर्स थे, जो हमारे प्रीवियस कस्टमर्स थे,
वो लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं और अकाउंट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आज की डेट में नहीं मिल रही है। जो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना एमपिन दूसरे लोगों को बता रहे हैं, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल थैंक्स ऐप से एक्सेस होता है, तो एयरटेल थैंक्स ऐप की जो एक्सेस है वो दूसरे मोबाइल में डिवाइसेस में लॉगिन दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस हो रही है। जो एमपिन है वो दूसरे लोगों को बता रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रॉडिंग की जो चांसेस है, रिस्क मतलब बढ़ जाता है। अपना जो अकाउंट है वो आपके पास रखिए, एयरटेल थैंक्स आपके पास लॉगिन रखिए, तो तभी आपकी जो है अकाउंट पूरी तरीके से सेफ रहेगी। और अपना एमपिन और अपना ओटीपी किसी को बताना नहीं है, किसी को शेयर भी नहीं करना है, किसी को आप ये तक नहीं बोलना है कि आपका एयरटेल थैंक्स ऐप पे आपका अकाउंट जो है लिंक हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपने सेफली रखा है तो किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस आपसे हो नहीं सकेंगे, ठीक है। एक और चीज, आप किसी भी तरह का बेटिंग एप्स में इस ऐप मतलब एयरटेल थैंक्स ऐप को, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक को आप इनेबल मत करिए, मतलब उसको एक्सेस मत दीजिए। अगर आपने एक्सेस दे दिया तो डायरेक्टली आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसका आंसर तो मेरे पास नहीं है क्यों होता है, पर यही है, अगर आपने बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हो, मतलब वहां पर आपने डायरेक्ट इस अकाउंट को लिंक कर दिया, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ऐसा करना मना है, तो उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एयरटेल जो है आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, बस इस रीजन से, ताकि आपका मनी जो है सेफ रहे। मतलब आप गलत जगह पे, गलत रास्ते पे अगर आप जा रहे हो तो वहां पर ये ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पूरी फुल टू फुल फ्लैट सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे पास आ सकते हो, या मेरे पास या किसी भी अदर रिटेलर के पास या किसी भी अदर सेवा केंद्र के पास। ऑल ओवर इंडिया कहाँ पर भी आप जा सकते हो, वहां से आप जाके पूरी सर्विसेज जो है यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से ले सकते हो। एक और चीज, काफी सारे लोगों के सवाल ये भी थे, अगर हमने अकाउंट ओपन कर दिया तो सारे सवाल यही थे, ओपन करने के बाद बाकी सर्विसेज कौन देगा, बाकी सर्विसेज कहाँ मिलेगी। तो वो सर्विसेज जो है आपको सेवा केंद्र पॉइंट पे मिल जाएंगी, आप हमारे सेवा केंद्र पॉइंट पे आ सकते हो, तो सर्विसेज प्रोवाइड लेने के लिए हमारे पास आ सकते हो। एक और चीज, मेंटेनेंस चार्ज की बात करें, काफी सारे लोग मेंटेनेंस चार्ज, हमें मेंटेनेंस चार्ज गिर रहा है, मेंटेनेंस चार्ज गिरने से हमारे अमाउंट जो है डेबिट हो रहा है अकाउंट में से विदाउट एनी रीजन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अकाउंट को सही तरह इस्तेमाल किया तो आपको किसी भी तरह का मेंटेनेंस चार्ज वहां पर नहीं गिरेगा। उसी के साथ अगर मेंटेनेंस चार्ज गिर भी रहा है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, तो आप हमारे पास आइए, डायरेक्ट अकाउंट को डीबीटी लिंक करवा दीजिए, करवाने पर आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं गिरेगा। तो मैं काफी सारे लोगों को बता चुका हूं, आप हमारे पास आने पर इसी सोल्यूशन है, आप हमारे पास आइए। तो काफी सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं और अकाउंट को यूज करना बंद कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। अगर आपका चार्जेस कट रहे हैं तो आप एक बार हमारे पास आइए तो सही, तब हम आपको पूरी तरीके से सोल्यूशन आपको बता देंगे कि करना क्या है, करना क्या पड़ता है, ठीक है। डीबीटी अगर आप करवा लोगे तो आपको किसी भी तरह का मेंटेनेंस चार्ज वहां पर आपको नहीं गिरेगा, आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, आपको किसी भी तरह का अमाउंट जो है आप डेबिट नहीं होगा, ठीक है। और डीबीटी होता क्या है, डीबीटी एक ऐसी चीज है, अगर एनआरईजीएस स्कीम जो सेंट्रल स्कीम है, जो 100 डेज का वर्क होता है, वो भी यहाँ पर आप बेनिफिट्स पा सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने पे। ये भी आपको एक फायदेमंद चीज होती है, अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन किया, मतलब स्कॉलरशिप के तौर पे भी काम आएगा। जो ओल्ड एज है, जो बाहर खेत के काम वगैरह करते हैं, जो सेंट्रल स्कीम से बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, उनके लिए भी अकाउंट ये बेनिफिट रहेगा। तो काफी सारे लोगों को मैंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन करके दे चुका हूँ और बेनिफिट्स इसके वो ले भी रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक हमेशा आपको सर्विस देता रहेगा और हम भी आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करेंगे सर्विस। जो भी आपको क्वायरी से हमारे पास डायरेक्टली विजिट करें। अगर आप यूट्यूब से जुड़े हैं तो यूट्यूब पे डायरेक्ट आप कमेंट करके आप बता सकते हो कि सेवा केंद्र पॉइंट जो है हमारे पास लॉन्चिंग अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही डिलीट किया था। मतलब डिलीट करने पे मेरा 1-2 दिन शायद अगर ओपन हो जाए उस टाइम पे मैं आपको पूरी फुल टू फुल वीडियो मैं आपको बता दूंगा। अगर ना हो पाए तो शॉर्ट्स में आपको मैं वीडियो मेंशन करके बता दूंगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो सेवा केंद्र है उसमें कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलेंगी। धीरे धीरे करके अगर जो भी सर्विसेज अगर आते रहेंगे तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। इसी चैनल पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी प्रीवियसली वीडियोस जो अपलोड थे उनमें इतना डिटेल वीडियो मेंशन नहीं है, क्योंकि जो कुछ लोग जो ऐसे हैं छोटा मोटा शॉर्ट्स पे वीडियोस अवेलेबल है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा प्लान यही है कि सारे सर्विसेज जितने भी हैं आपको दिखाकर ही हम पूरे सर्विसेज देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। मैं सोचता हूं अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो तो आप हमारे पास डायरेक्टली विजिट करके जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवा सकते हो, क्योंकि कॉल पर हर चीज नहीं होता। क्योंकि कॉल पर अगर आपने व्हाट्सअप कॉल पे भी अगर आपने कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट करने पे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो सकते हैं, आप कांटेक्ट कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास कांटेक्ट नहीं करते, कर तो लेते हो, पर फुल टू फुल एक्सेस के लिए मेरे पास शॉप पे विजिट करिए। विजिट करने पर आपको चांसेस है कि आपकी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। एक और चीज, डेबिट कार्ड काफी सारे लोग ले नहीं रहे। मतलब डेबिट कार्ड इस तरह का आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड रहता है, तो इस तरह का डेबिट कार्ड आप अगर रखेंगे तो आप ट्रांजेक्शन तो काफी सारे लोग कर रहे हैं,
पर उनके पास जो है अमाउंट विड्रा करने के लिए ऑप्शन क्या रहता है, एक तो एपीएस होता है, मतलब फिंगर लगा के थंब लगा के आप अमाउंट विड्रा कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है एटीएम। अगर आपने एटीएम ले रखा है तो 5 टाइम्स आपकी लिमिट फ्री रहेगी, 25,000 वन टाइम में आप विड्रा कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है एटीएम लेने पर आपकी बेनिफिट रहेंगी। इसके अलावा मतलब आप बाइक इंश्योरेंस भी करवा सकते हो हमारे पास आकर, बाइक इंश्योरेंस, और दूसरी चीज मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्शन के नाम से हमारे पास इंश्योरेंस अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस टोटल फैमिली के लिए भी हमारे पास प्लान अवेलेबल है, उसके लिए पर्सनली आप कॉन्टैक्ट करिए तो मैं आपको पूरी डिटेल में आपको जानकारी बता दूंगा। उसके अलावा हमारे पास टर्म इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, टर्म इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हो, वो भी हमारे पास अवेलेबल है सर्विस। जो एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए खासकर ये सारी चीजें जो है अवेलेबल है। उसके अलावा फास्टैग की भी सर्विस अवेलेबल है, फास्टैग भी आप ले सकते हो। फास्टैग अगर आप 4 व्हीलर आपकी अगर गाड़ी है तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और सारी जितनी भी चीजें कवर करना था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। शायद वीडियो हमारा ज्यादा लेंथी हो रहा है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एयरटेल पेमेंट बैंक के रिलेटेड सारे वीडियोस आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।